मैं अभी भी कहता हूं, ये आपदा तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी आपदा तो इस प्रदेश में आ गई है और आने वाली है, जो आप लोगों के ध्यान में अभी तक वो बात ही नहीं है। जो जिस तरह से इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति जिस वक्त बनी हुई है, यह चिंता का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन ये आपदा एक दिन की नहीं आएगी, या 2 महीने की नहीं आएगी, या बरसात की नहीं आएगी, ये अल्लाह तूल पूरे सालों की आएगी। आज इस चीज को हम भूल गए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा ना हम लोग सोच रहे हैं, ना कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं। आज ये प्रदेश के हालात ऐसे हैं, मैं देखता हूँ कहाँ है हमारे पास पैसा। बताओ, आप कोई तो बता दो मुझे। हमारे इनकम सोर्सेज इतने दिए कि हम 4 चीजें चला सके। मैं तो 4 की बात कर रहा हूँ, सैलरी, पेंशन और बैंक का जो लोन, जो बैंक जो हमने लोन लिया है उसका जो ब्याज है और उसकी रीपेमेंट। सही बात तो है। तो विकास कहां से होगा भाई? खुद पे शर्म करो कि जो प्रदेश के हालात आज क्या है कि हम 4 सिर्फ सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहे हैं और जो कर्ज नहीं भर पा रहे हैं। कहां से होगा बताओ? 12 चौके 48 हजार करोड़, हमारी इनकम भी 40-42 हजार करोड़ है, तो हम कहां से इस प्रदेश को चला रहे हैं? ये अब हम ये नहीं देखें, सत्ता पक्ष विपक्ष मत देखो, इस हिमाचल को कैसे बचाओ उसको सोचो। नहीं तो चलो हम लोग बैठे हैं ना, ये खाली हो जाएगा, सदन खाली होंगे, देखते रहना अब इधर क्या होगा। अभी आपदा कोई पहली बार नहीं है। 2023 में आई, 24 में आई, 25 में आई, और आगे का 26 का तो नहीं बोल सकते हैं, ईश्वर करी ना आए। और आएगी तो उसके साथ निपटने के लिए जब 3 सालों में कोई हल नहीं निकला है, आगे क्या होगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। मैं कहता हूं कि ये कोरोना चलो एक ही बार आया, दूसरी बार नहीं आया लेकिन सभापति महोदय, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। मैं कहना चाहता हूं, अगर हम हंसराज जी डोंट डिस्टर्ब हंसराज जी, डोंट डिस्टर्ब, प्लीज कंटिन्यू। आज तीसरा दिन चल रहा है, मुझे लगता है कल और चौथा दिन, तो 4 दिन 3-4 दिन अगर एक ही डिस्कशन अगर इस माननीय सदन के अंदर चलती है तो उसका कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए, कोई सोल्यूशन निकले तब तो फायदा है। जब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है, जो बोल गए हमारे भाई आधे बाहर गए, आधे कुछ बैठे हैं, हमने बोला हम भी बाहर चले। मेरा मतलब भैया बोलने का यह है कि कोई ना कोई हल निकले। पूरी प्रदेश की जो है सभापति महोदय, जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, सबका ध्यान हम लोगों पर है कि ये लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं। मैं अभी भी कहता हूं, ये आपदा तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी आपदा तो इस प्रदेश में आ गई है और आने वाली है, जो आप लोगों के ध्यान में अभी तक वो बात ही नहीं है। जो जिस तरह से इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति जिस वक्त बनी हुई है, यह चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को पता नहीं है, सबको पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। आज ये प्रदेश के हालात हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी भरपाई करना इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है। इसकी भरपाई तो चलो हो गई है, हो भी रही है, जो आपदा आई हुई है, लेकिन ये आपदा एक दिन की नहीं आएगी, या 2 महीने की नहीं आएगी, या बरसात की नहीं आएगी, ये अल्लाह तूल पूरे सालों की आएगी। आज इस चीज को हम भूल गए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा ना हम लोग सोच रहे हैं, ना कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं। आज ये प्रदेश के हालात ऐसे हैं, मैं देखता हूं, मैं सारे प्रदेशों का देख रहा हूं कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये प्रदेश आज इस स्थिति में आकर पहुंच गया है। मैं कहना चाहता हूं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आपको जनता को सही बता देना चाहिए, और वो समय आ गया है। इसको जो है छुपा के हम रख नहीं सकते हैं, और हमारा भी फर्ज है। मैं आपके ऊपर दोष नहीं देना चाहता हूं कि आपकी वजह से है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सबको कोई ना कोई पॉलिसियां लाना पड़ेगी। आज इस प्रदेश के क्या हालात है, आपने देखा क्या हालात है। जो हमारे इनकम सोर्सेज, आप तो हम लड़ रहे हैं, अब मैं भी लड़ूंगा कि मेरे रोड सारे टूट गए हैं, पूरी जो हमारी स्कीमें पानी की बह रही हैं, लोगों को जो है आज 10-10, 15-15 दिन के बाद पानी मिल रहा है। आज हमारे सड़कों के ये हालात है, ये हालात है कि सही कहा हमारे चौधरी साहब ने यहाँ पर, ये हालात है कि ये पता नहीं लगता है कि ये सड़क में खड्डे है, खड्डों में सड़क है, तालाब बने हुए हैं, कोई नालियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं भी अपनी बात रखूंगा, लेकिन समस्या इस बात की नहीं है। समस्या तो मुझे पता है, सरकार के पिछली बार भी हमने बातें रखी, उससे पिछली बार भी रखी, लेकिन सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं है। हमारी एक हमने कुछ कर लिया, कर्ज नहीं मिला तो चलने दो। आज तो ये हालात है कि हम सैलरी और इनके जो पेंशन है वो दे लें तो बड़ी बात है, और कर्ज भर लें तो बड़ी बात है। कहाँ है हमारे पास पैसा? बताओ, आप कोई तो बता दो मुझे। हमारे इनकम सोर्सेज इतने दिए कि हम 4 चीजें चला सके।
मैं तो 4 की बात कर रहा हूं, सैलरी, पेंशन और बैंक का जो लोन, जो बैंक जो हमने लोन लिया है उसका जो ब्याज है और उसकी रीपेमेंट। सही बात तो यह है। अगर कोई है बता दो मुझे, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो। हम 4 चीजें चला सकते हैं तो विकास कहां से होगा भाई? होगा विकास कहां से होगा? बता तो दो कोई रास्ता, तो मैं भी मांगू आपसे। अगर कोई सहाय रास्ता तो मुझे बोलो, मैं भी मांगता हूं। नहीं है पैसा, नहीं है भाई, नहीं है पैसा, साधन लुटाना पड़ेंगे। हाँ, एक ही नजर है आपकी केंद्र सरकार के। भाई साहब खुद प्रयास करना पड़ते हैं, दूसरा घर बाद में होता है। जब ऐसी आर्थिक स्थिति आई तो हम लोग क्यों बैठे हैं इधर? हम लोग क्यों बैठे हैं? अब मैं सुन रहा हूं, 7 सालों से मैं भी सुन रहा हूं, केंद्र केंद्र केंद्र। भाई केंद्र ने जो देना दे रहा है, आप पहले खुद तो प्रयास करो। 2000 करोड़ और आ जाएगा, 4000, उससे काम नहीं चलने वाला है। हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें खुद कदम उठाना पड़ेंगे, इसको सोचने की आवश्यकता है। आप लोग सोचते हैं कि हम कर्ज से सरकार चला लेंगे या केंद्र के पैसा देगा तब चला लेंगे, उससे हल नहीं है। हमें शर्म होना चाहिए, हम जो यहां पर बैठे हैं खुद पे शर्म करो कि जो प्रदेश के हालात आज क्या है कि हम सिर्फ सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहे हैं और जो कर्ज नहीं भर पा रहे हैं। कहां से होगा बताओ? हमारे इनकम सोर्सेज क्या है इधर हिमाचल के? बड़ी मुश्किल से 40-41 हजार करोड़ साल में, इतने हैं कि और भी है ज्यादा? बता दो मुझे। वो भी केंद्र के, जो हमें केंद्र से जो हमें जो भी है हमारा जो हिस्सा जो मिल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं। जीएसटी वगैरह जो हमारा केंद्र का आता है, सारे शेयर की बात कर रहा हूं। कोई बता दो अगर इससे ज्यादा अगर हमारी इनकम है तो बताओ तो सही मुझे। कहां हम कौन सी बात सोच रहे हैं? अब बताओ, अब हर महीने मैं आपको तो छोटा सा बता देता हूं भाई, हमारा 1200-1400 करोड़ तो तनख्वाह में सैलरी में जा रहा है, 1000-1200 करोड़ जो पेंशन में जा रहा है, नहीं जा रहा है। ब्याज भरने में हमारा पैसा जा रहा है और रीपेमेंट में जा रहा तकरीबन महीने का 1000-1200 करोड़ वो भी जा रहे हैं। आप बोले चाहे ना बोले, मैंने देख ली पूरी स्थिति। तो यही हो गया महीने का तो 4000 करोड़, 12 चौके 48 हजार करोड़। हमारी इनकम भी 40-42 हजार करोड़ है, तो हम कहां से किस प्रदेश को चला रहे हैं? है कुछ तो? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। तो मैं कह रहा हूं कि इसको सोचने की आवश्यकता अभी भी हम सोचें। ये अब हम ये नहीं देखें सत्ता पक्ष विपक्ष मत देखो, इस हिमाचल को कैसे बचाओ उसको सोचो। नहीं तो चलो हम लोग बैठे हैं ना, ये खाली हो जाएगा, सदन खाली होंगे, देखते रहना आप इधर क्या होगा। फाइनेंस जो आर्थिक स्थिति जब खराब होती है तो बड़ी बड़ी चीजें हिल जाती है, बड़े बड़े देश तबाह हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रदेश तबाह होते हैं। तो मैं सोचता हूं या तो हमारे इनकम सोर्सेज अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कम से कम नहीं कर पा रहे हैं, तुम करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो भाई। तो यहां बैठ के नहीं, यहां बैठ के हम इसके लिए लड़े, मैं भी लड़ूंगा। मेरे रोड खराब है, मेरी सड़कें, पैसा है कहां, किससे मांगो आप? ये सोच रहे भाई केंद्र पैसा देगा तो चल जाएगा, 1-2 महीने चलेगा, 3 चलेगा, पूरे 12 महीने चलेगा क्या है? अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं भाई। अब सरकार के पास कोई प्लान ऐसा है और नहीं है तो मैंने कहा था कोई कमेटी बनाओ, कोई ऐसे लोग लाओ जो इस चीज को समझते हैं, जो कि आर्थिक स्थिति को हिमाचल को मजबूत करें। कैसे करें इसको? और ये हालात ऐसे नहीं जैसे मैं आया। देखो मैं 2000 जब हम आए 2017 में 18 में सरकार बैठी, वो टाइम इस प्रदेश को कर था 47,800 करोड़। आज जो हो गया 1,06,7 हजार करोड़। कहां से भरोगे भाई? डबल से ज्यादा हो गया। हम तो सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं कि सारे प्रदेश ऐसे नहीं है भाई। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसकी इनकम से 3 काम नहीं चल रहे हैं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। ये मतलब हम ये झूठ बोलेंगे, यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। अब मैं भी अपनी बात रखता हूँ। बरसात के कारण हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे क्षेत्र बात तो रखना पड़ेगी, सबने रखी तो मैं भी रखता हूँ। अब इसमें असर हो ना हो, मैं तो अपना कर्म। और एक बात कहता हूँ, हम एक दूसरे पे जो इल्जाम लगाते हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं है। आप जितना जो कर्म करोगे, आप किसी को बुरा बोलोगे तो बुरा बन के आपके ऊपर आएगा, किसी के बारे में गलत सोचोगे गलत बन के आएगा। हमें यहाँ पर सीधी सीधी बात करना चाहिए, ना हम अपना टाइम वेस्ट करें। सही बात कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारे देखो, हमारे उसमें हमारे सभापति महोदय
जो ये आपदा आई है इसमें हमारा भी गांव जो है अपना, एक गांव हमारे टिकरी मछारा पंचायत में आता है चौंतड़ा में, और उस गांव का नाम है निक्का थाना गांव। पूरा का पूरा गांव धस गया, फट गई जमीन, और वो जो है कमेटी भवन में रह रहे हैं, कम से कम 15-16 परिवार है, बच्चे हैं, लेडीज हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि वो भी अब सरकार इसके लिए क्या उचित कदम उठा रही है। ऐसे हमारे हाल 4-5 पंचायतों में ऐसे हालात हमारे हो गए हैं, जिसके लिए जैसे पंचायत कोठी है, तुला है, चूल्हा है, टिकरी मछारा है, नेर गरवासड़ा है, पिपली है, खारसा है, गुम्बा है, नोड़ी है, बरियाड़ा है, यानी इन पंचायतों में नुकसान हुए, गौशाले गिर गए हैं, गौएं मर गए हैं, लोगों का नुकसान हुआ है। अब नेरी लांगड़ा की मैं बात करूं, वहाँ नदी, ब्यास नदी जो घूमी तो उसने आधी जमीन भी ले गए, लोगों के घर भी गए, लोगों की गौशाले भी गई, काफ़ी नुकसान हुआ। और उसके बाद जैसे अब सड़कों के हालात अगर मैं आपको बताऊं तो सड़कों के हालात ये अभी के नहीं हैं, ये सड़कों के हालात हमारे तकरीबन ये 2023 में जो सड़कें गई थी, जो मलबा उसमें गिरा था, जो डंगे, 23 में वो काम नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, अब 25 में वो और गिर के रोड बंद हो गए, सड़कें काफ़ी बंद हो गई है। हमारा जो है पिछली बरसात में जो हमारा जो एक सड़क चलती है, जो मेन सड़क की बात कर रहा हूँ, बैनाथ से लड़बड़ोल होकर चलती है नेरी लांगड़ा, उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक डंगा जो करसाड़ गांव में आता है वो गिरा 24 में एक्शन को जब हम बोलते हैं, यहाँ पर अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री भी नहीं है, हमने पहले भी बात रखी कि भाई इनको बनाओ, 24 में नहीं वो बना, 25 में पूरा चला गया, पूरा का पूरा मेन रोड बंद हो गया। उसके बाद उसका वो एक हमारा चला गया। उसके बाद जो है दूसरा जो हमारा एक रोड जो आता है पिछले, वो भी 2 सालों से ही वो भी खराब है, उस सड़क को भी बनाने की बराड़पट के पास एक गांव है हमारा, बराड़पट जो है पंचायत उसमें जो आता है लड़बड़ोल के करीब है, वो रोड भी आज बंद है। और उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि जो मेन सड़कों की बात कर रहा हूं, उस ग्वाला सड़क जो इस वक्त बंद है हमारी। उसके बाद लड़बड़ोल नेरी धर्मपुर जो है वो रोड में जो अपना ब्रिज बना है कोठी पतन के पास, वो रोड जो है तकरीबन 15-20 फीट जो है नीचे चला गया, ऊपर का रोड नीचे आ गया, पूरी जमीन धस गई, सड़कें बंद है, उसको भी कोई रिपेयर नहीं हुआ। नोड़ी में भी ऐसा ही हाल है। चलो ब्रिज एक जो नोरी है कुंक का ब्रिज जो है, उसके लिए माननीय जो हमारे मंत्री जी है उन्होंने उसका शिलान्यास किया था, कहा था कि ये पुल जो है 2025 अप्रैल में बनेगा, आज तक तो नहीं बना, लेकिन पता चला कि अभी 6 करोड़ जो है केंद्र से आया है, तो ब्रिज का काम होगा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो उसके बाद जो है हमारा मिछाल में पिपली दुर्बड़ के पास जो सड़क जो है, जो हमारा गौंथल नाले के पास जो है इतना बड़ा खड्डा पड़ा है, 2 साल हो गए, उसको आज तक रिपेयर नहीं हुआ। उसके बाद जो गांव की सड़कें हैं, तनसाड़ बाग सड़क बंद है, माकन गांव की सड़क बंद है, रांगड़ा सरहून सड़क बंद है, मनोह बस्सी कुड़नी सड़क बंद है, बढोल त्रैमड़ी पलोटू सड़क जो है बंद है, वघेड़ रोपड़ी सड़क बंद है, सांडा माकन सड़क जो उठपुर और तरवीनी और ब्रहा का पुल वो सारे बंद हैं। पंजाल कथोण सलाहन फगड़ा सड़क बंद है, गटासनी थ्रोट गलू सड़क बंद है, और कस जो बटोलू सड़क है वो भी बंद है, पंजातर गांव की सड़क बंद है, ऊपर बढ़ियाड़ा की सड़क बंद है, नखलोट की सड़क बंद है, हरिजन बस्ती गारा सुआ सड़क बंद है, थाना रोपड़ू द्रुबड़ सड़क बंद है, जमेड़ के पास भी सड़क बंद है, हरिजन बस्ती सड़क जो वो बागल में आती है वो भी बंद है। उसके बाद गडुई जो एक सड़क है वो भी बंद है, नकेड़गढ़ सड़क, यानी भराड़ू पेटू बीर निचला ये जो सड़कें बंद है। अध्यक्ष महोदय आगे आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप आगे। और अब जब इतनी सड़कें बंद है, अगर पानी की, चलो अब मंत्री जी चले गए, IPH वाले भी, उनके बारे में मैं पढ़ना था, वो भी निकली गए अब, तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे पानी की स्कीमें भी जो है हमारी तकरीबन पानी की स्कीमें पढ़ देता हूँ भाई, पानी की स्कीमें जो बंद है, तो उसमें पानी की स्कीमें अब देखो कितनी पंचायतों में पानी की किल्लत है, उसमें हजारों गांव बोल रहा हूं मैं, सैकड़ों नहीं बोल रहा, हजारों गांव, इतनी पंचायतें हैं। एक पंचायत हजारों घर की बात कर रहा हूं, सॉरी, हजारों घर में जो है किल्लत है। ऊटपुर पंचायत में पानी नहीं है जो 10-15 दिन में मिल रहा है, लांगड़ा पंचायत में पानी नहीं है। उस